क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म में दो ऐसे महादेवता हैं जिनके बिना यह संपूर्ण सृष्टि अधूरी है। एक है भगवान विष्णु जो पालन करता है, और दूसरे भगवान शिव जो संहार और पुनर्जन्म के देवता माने जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो युगों युगों से मानव मन में गूंजता आ रहा है, शिव और विष्णु में महान कौन? जब दोनों ही अनंत और असीम शक्तियों के स्वरूप हैं, जब दोनों के बिना न सृष्टि संभव है न उसका विनाश, तो फिर यह प्रश्न क्यों जन्म लेता है? क्या यह केवल मानव का अहंकार है जो एक को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, या फिर इस प्रश्न के गर्भ में कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानना हर साधक के लिए अनिवार्य है? आज हम परत दर परत इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि शिव और विष्णु का असली संबंध क्या है। क्या यह कोई स्पर्धा है, या फिर यह एक ऐसा अद्भुत योग है जहां दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जो आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी यात्रा जो आपको ज्ञान, भक्ति और सनातन सत्य के वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। चलिए आरंभ करते हैं इस रहस्यमयी खोज को। जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, जब न धरती थी, न आकाश था, न समय का कोई अस्तित्व, तब भी एक ही सत्य था, शिव। शिव का अर्थ ही है जो न कभी उत्पन्न हुए न कभी समाप्त होंगे। वे आदि देव, महादेव, स्वयंभू कहलाते हैं, जो स्वयं अपने अस्तित्व के कारण हैं। उनका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। वे न केवल एक देवता हैं, न केवल कोई कल्पना। वे एक तत्व हैं, एक चेतना है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब असुरों का अत्याचार प्रबल होता है, जब प्रकृति अपने संतुलन से डगमगाती है, तब शिव प्रकट होते हैं। परंतु उनका कार्य केवल संहार नहीं है, विनाश के माध्यम से नवसृजन का मार्ग प्रशस्त करना। यही है शिव का वास्तविक कार्य। जहां विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, वहीं शिव संहार के द्वारा नई सृष्टि के द्वार खोलते हैं। उनका त्रिशूल तीनों शक्तियों का प्रतीक है। सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों उनके नियंत्रण में हैं। शिव आदि योगी हैं, योग का प्रारंभ भी उन्हीं से हुआ है। उनकी तपस्या इतनी गहन है कि एक झंकार से ही सृष्टि का नियम बदल सकता है। उन्होंने एक ही बाण से 3 असुर नगरियों का विनाश कर दिया था। त्रिपुरासुर का अंत कर सृष्टि को संतुलन प्रदान किया। जब समुद्र मंथन हुआ और विष निकला, तो शिव ने बिना विचलित हुए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह उनके त्याग और करुणा का प्रतीक है। समय भी जब अपना अंत पा लेता है, तब भी शिव अमिट रहते हैं। वे कालातीत हैं, कालों के भी काल, महाकाल। शिव चेतना है, शिव जीवन का मार्ग है। वे कोई दूर बैठा देवता नहीं, वे जीवन के हर पल में समाहित हैं। प्रेम में, त्याग में, वैराग्य में और आनंद में। उनका डमरू जीवन के अनाहत नाद का प्रतीक है। उनका तांडव सृष्टि के अनंत गत्यात्मकता का बिंब है। उनकी त्रिनेत्र से झलकता है ज्ञान, तृप्ति और सम्यक दृष्टि। शिव हमें सिखाते हैं कब समर्पण करना है, कब संग्राम करना है और कब स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर देना है। शिव एक देवता नहीं है, शिव एक दिशा है। जो भी अपने अहंकार का त्याग कर सत्य और प्रेम के पथ पर चलता है, उसके भीतर ही शिव का वास होता है। जब सृष्टि में जीवन का बीज बोया गया, जब प्रकृति का हर कोना जीवन से स्पंदित होने लगा, तब एक महान शक्ति ने जन्म लिया। भगवान विष्णु, सृष्टि के पालक, जीवन के रक्षक। विष्णु का अर्थ है जो सब में व्याप्त है, जो हर जीव, हर कण कण में समाया हुआ है। विष्णु केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक व्यापक चेतना है जो सृष्टि के समुचित पालन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। जहां ब्रह्मा सृष्टि का जन्म देते हैं, वहीं विष्णु उसे जीवन देते हैं और शिव उसके पुनर्जन्म का पथ प्रशस्त करते हैं। विष्णु का स्वरूप सदा शांत, गंभीर और स्नेहमय है। उनका नीला वर्ण अनंत आकाश और गहरे सागर का प्रतीक है, जो दृश्य और अदृश्य दोनों अवस्थाओं में समाया हुआ है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है, जब सत्य और न्याय दब जाते हैं, तब भगवान विष्णु स्वयं अवतरित होते हैं अपने विविध अवतारों के माध्यम से। भगवद गीता में स्वयं विष्णु कृष्ण रूप में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूं। उनका मूल कार्य है सृष्टि का पालन करना, धर्म और सत्य की रक्षा करना।
भक्तों को असुर बलों से मुक्त कराना, जीवन में नियम और संतुलन स्थापित करना। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अपने दशा अवतार धारण किए। हर अवतार में एक नई शक्ति, एक नई शिक्षा का संचार किया। उनका हर रूप जीवन के किसी न किसी सत्य को प्रकट करता है। शेष नाग पर उनका शयन दर्शाता है कि वे अशांत परिस्थितियों में भी पूर्णतया स्थिर और संतुलित रह सकते हैं। विष्णु माया के स्वामी हैं। सृष्टि के नाटक के माध्यम से वे भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। उनका और लक्ष्मी जी का संबंध यह सिखाता है कि जीवन में धर्म के साथ समृद्धि भी आवश्यक है। विष्णु केवल रक्षक नहीं, वे एक ऐसा जीवन मार्ग दिखाते हैं जहां ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का संतुलन होता है। विष्णु की शरण में जाने का अर्थ है जीवन में सत्य को अपनाना, धर्म के मार्ग पर चलना और प्रेम में पूर्ण समर्पण करना। उनके चरण स्पर्श से जीवन के अंधकार में भी प्रकाश का संचार होता है। विष्णु एक देवता नहीं, विष्णु एक विश्वास है, एक जीवंत धर्म है। जब हम शिव के विषय में सोचते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति दिखाई देती है जो सृष्टि के नियमों को तोड़ती है ताकि नए नियमों का जन्म हो सके। और जब हम विष्णु के विषय में मनन करते हैं तो एक ऐसी शक्ति प्रकट होती है जो सृष्टि के नियमों की रक्षा करती है ताकि जीवन की यात्रा निरंतर चलती रहे। शिव संहार के देवता हैं, पर उनका विनाश भी निर्माण का अनिवार्य अंग है। विष्णु पालन के देवता हैं, पर उनका पालन भी बिना नव निर्माण के अधूरा है। जब तक कुछ पुराना टूटेगा नहीं, तब तक कुछ नया जन्म कैसे लेगा? और जब तक नवजात का पालन नहीं होगा, तब तक जीवन कैसे फलेगा फूलेगा? इसलिए शिव और विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे दिन और रात, जैसे श्वास और प्रश्वास। शिव बिना विष्णु के अधूरे हैं और विष्णु बिना शिव के अधूरे हैं। वे दोनों मिलकर ही सृष्टि का यह विराट चक्र पूर्ण करते हैं। तो फिर बड़ा कौन? जब स्वयं शिव विष्णु की आराधना करते हैं और स्वयं विष्णु शिव को प्रणाम करते हैं, तो हम मानव जो स्वयं सीमित हैं कैसे निर्णय कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा? शिव और विष्णु दोनों एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। एक जो संहार और नव निर्माण का प्रतीक है, दूसरा जो पालन और रक्षा का स्वरूप है। इनमें से किसी एक को दूसरे से ऊंचा ठहराना समुद्र और लहर में भेद करने जैसा है, जबकि दोनों एक ही हैं, एक ही स्रोत से उत्पन्न हैं। वास्तव में कौन बड़ा? यह प्रश्न ही मिथ्या है। जो शिव में विष्णु को देखता है और विष्णु में शिव को पहचानता है, वही सच्चा भक्त है, वही सनातन सत्य का साक्षात्कार करता है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय विष्णु का स्मरण होता है और जैसे विष्णु मंदिरों में शिव का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वैसे ही इस समग्र सृष्टि में दोनों की अनुपम भूमिका है। एक संरक्षण करता है, दूसरा पुनरुत्थान का मार्ग बनाता है। अंततः दोनों का लक्ष्य एक ही है, सृष्टि का संतुलन बनाए रखना और जीवन का उद्धार करना। क्योंकि शिव और विष्णु में भेद करना स्वयं सत्य के स्वरूप को विभाजित करना है, जो कि असंभव है। शिवो विष्णु, विष्णुश्च शिव। शिव ही विष्णु हैं, विष्णु ही शिव हैं। हर हर महादेव। जय श्री हरि। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब अगली बार भी कोई दिव्य कहानी गूंजे तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए एक आशीर्वाद के समान है।